फिजिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा ही समझते हैं ना आप लोग भी। स्पेशली फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस बुक से तो याद ही नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बस उसको याद करने का तरीका मुश्किल होता है। तो आपको आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं है बुक से याद करने की, क्योंकि बुक पे पैराग्राफ्स दिए होते हैं, हेडिंग्स नहीं दी होती, जिसकी वजह से आपको याद ही नहीं होता। तो आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से याद करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। आज का टॉपिक है 10th क्लास फिजिक्स। इसका चैप्टर नंबर 10 है थर्मल फिजिक्स। इस वीडियो में हम अपना प्रीवियस क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। इस एक क्वेश्चन में ही 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट वाला थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स एंड थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। सो हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। बुक में इसका जो आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर आप लोग बुक से एज इट इज़ याद करेंगे तो आपको याद बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए तरीके से याद करें। इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमने सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या है? थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। थर्मल का मतलब होता है हीट और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं ना, तो उसकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। मतलब जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं ना, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज द हीट एनर्जी makes the liquid molecules move faster, causing them to spread apart and take up more space. ये इसलिए होता है क्योंकि हीट एनर्जी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को तेज मूव करने पर मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ज्यादा स्पेस लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमने लिखनी है सॉलिड्स वर्सेस लिक्विड्स। Unlike solids, which have a fixed shape and expand in a limited way, अनलाइक सॉलिड्स का मतलब होता है सॉलिड्स के मुकाबले में जिनकी फिक्स शेप होती है और वो सिर्फ लिमिटेड तौर पर एक्सपैंड होते हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, सो दे एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस व्हेन देयर टेम्परेचर राइजेस। लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इसलिए जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फ्रीली सभी डायरेक्शंस में एक्सपैंड हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सपोज करें कि हमारे पास सॉलिड में एक मेटल रॉड है और लिक्विड में वाटर है। अब जो मेटल रॉड है ना, यानी लोहे का डंडा, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो थोड़ा सा ही वो एक्सपैंड होगा ना, क्योंकि इसकी फिक्स शेप है, तो ये बस थोड़ा सा अपनी लिमिट में रहकर एक्सपैंड होगा। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। जब लिक्विड को गर्म किया जाता है ना, तो वो एक्सपैंड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्लेनेशन की। The degree to which a liquid expands depends on its specific coefficient of volumetric expansion, a property unique to each substance. कोई भी लिक्विड कितना एक्सपेंड करेगा ये उसके स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है। ये हर सब्सटेंस की अपनी खास प्रॉपर्टी होती है। दिस एक्सपेंशन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला डेल्टा V is equals to beta V naught delta T, where delta V is the change in volume, beta is the volume expansion coefficient, V naught is the original volume and delta T is the temperature change. जो डेल्टा V है ना, उसका मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, और जो बीटा है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, और V नॉट जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम है। V नॉट से ही पता लग रहा है कि ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। आप लोग जरा देखें, V के आगे ना एक छोटा सा जीरो है, इसको आप लोग O समझ लें। इससे आप लोग याद रख लें कि ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। अब जैसे डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम था ना, इसी तरह से डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। नेक्स्ट आपने इसकी डायग्राम बना देनी है। डायग्राम बना के आपने उसको बॉक्स कर देना है, और बॉक्स के नीचे एक फुट नोट होता है, इसको फुट नोट कहते हैं, और ये डायग्राम के नीचे लाजमी लिखते हैं। लास्ट पे हमने इसकी एग्जाम्पल दे देनी है। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड इज अ लिक्विड इन फ्लास्क। व्हेन फ्लास्क इज हीटेड, the glass expands, leading to decrease in liquid level from A to B, which is known as expansion of flask AB. जब हम फ्लास्क को हीट करते हैं ना, तो फ्लास्क का ग्लास भी फैल जाता है,
जिसकी वजह से लिक्विड का लेवल ए से बी तक गिर जाता है। इसको एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क ए बी कहते हैं। As the liquid heats up, it expands and the level rises from B to C, which is known as real expansion BC. जब लिक्विड गर्म होता है तो वो फैल जाता है और उसका लेवल B से C तक ऊपर चला जाता है। इसको रियल एक्सपेंशन BC कहते हैं। ये लिक्विड का रियल वाला फैलाव होता है। Remember that real expansion is always greater than apparent expansion. BC is equals to AC plus AB. मतलब रियल एक्सपेंशन हमेशा अपेरेंट एक्सपेंशन से बड़ी होती है। अपेरेंट एक्सपेंशन का मतलब होता है जो हमें नजर आती है। डायग्राम में देखें जरा, जब हम फ्लास्क और लिक्विड दोनों गर्म करते हैं ना, तो लिक्विड बी से सी तक फैलता है, लेकिन हमें सिर्फ ए से सी तक का फर्क नजर आता है। अब जो बीसी है ना, यानी रियल एक्सपेंशन, वो इक्वल है एसी यानी अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस ए बी यानी फ्लास्क की एक्सपेंशन के। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो एंड हो गया। और अगर आप लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।